आइए आज सभी लोगों को सेंटेंस एंड इट्स काइंड, सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाते हैं। अच्छी तरीके से आप इसको अगर देख लेंगे तो यह पूर्णतः आपको कंठस्थ हो जाएगा, किसी और किताब की और रफ पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, व्हाट इज द सेंटेंस? SENTENCE। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसके मिलने से कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। अब इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार में आप देखेंगे इट इज 5 टाइप्स, या 5 प्रकार का होता है। अब आपके न्यू जो लूसेंट आपका आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं रखा गया है, फिर भी हम आपको बता दें। पहला देखेंगे आप असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV। असर्टिव को दूसरा नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण या कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। कथात्मक हर कोई जानता है, गांव की भाषा है, कथा के रूप में जो कहा जाए, अपनी सीधी सीधी बात को सरल वे में कह देना साधारण वाक्य कहलाता है। कोई भी बात साधारण तरीके से बता देना, समझा देना, दूसरों तक पहुंचा देना साधारण वाक्य कहलाता है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, हर कोई जानते हो आप सभी लोग, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब हम कोई बात कहें और हमारी बात को सामने वाला स्वीकार करे, उसे हम अफर्मेटिव AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड आपका है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। जब हमारी कही गई बात को बाद में इनकारने की बात हो, मना करने की बात हो, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए सेकंड आपका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंटरो, INTROGATIVESENTENCE। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है हिंदी प्रश्न सूचक। प्रश्न मीन्स प्रश्न, सूचक माने सूचना देने वाला, वाक्य मीन्स जान ही रहे आपने ऊपर चर्चा किया गया। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यस हां नो टाइप। यस हाँ, नो नो यानी नहीं, टाइप माने प्रकार, हाँ या ना के प्रकार। हाँ ना में जान रहे हैं आप, इसमें ऐसा प्रश्न किया ही जाएगा जिसमें हम बात को हाँ कह देंगे, पूरा उत्तर मिल जाएगा। अगर नो कह देते हैं तब भी पूरा उत्तर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, डज राम गो टू स्कूल? क्या राम स्कूल जाता है? तो जो भी गार्जियंस होंगे, जो भी अगला उनके घर से संबंधित कोई होंगे, वो बताएंगे यस। अगर यस कह देते हैं तो राम स्कूल जाता है, जवाब में मिलेगा। नो कहते हैं तो जवाब नेगेटिव हो गया, यानी स्कूल राम नहीं जाता है। दूसरा हो गया WH टाइप। WH टाइप में पूरी बात बतानी पड़ती है। इसका नाम WH क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसे प्रश्न सूचक वाक्यों में पहला प्रथम 2 अक्षर WH होता है, इसीलिए हम उसे WH टाइप का वाक्य कहते हैं। इसके अंदर आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, होम, विच और हाउ भी आता है। हाउ का क्रम उल्टा है, इसीलिए लगभग इसका जितना भी आपको बताया गया सबका, व्हाट का भी 2 अक्षर WH, वाई का भी WH, जितने भी इसमें आएंगे लगभग सभी का प्रथम 2 अक्षर WH होता है, इसलिए इसे WH टाइप का वाक्य कहते हैं। तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ये दोनों ऊपर का समझ में आ रहा है। तीसरा आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVESENTENCE। इंपरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक। सेंटेंस के बारे में आप जान ही चुके हैं ऊपर, आज्ञा जो आदेश दे। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह 3 चीजों का बोध होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह तीनों का बोध होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी आज्ञा सूचक कहलाता है। इंग्लिश में जरा देख लेंगे इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आया तो सर, प्लीज, काइंडली, इसी तरीके से आएगा।
अगर ये भी नहीं मिलता तो डू नॉट से शुरू होगा, नहीं आया तो नेवर से शुरू होगा, अगर नेवर भी नहीं आया है तो लेट से स्टार्ट होगा। यदि इनमें से कोई भी वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है तो वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आइए देखते हैं जो कि आपके बुक से ऑब्जेक्टिव को निकाला गया है। ऑब्जेक्टिव को सेंटेंस की कैटेगरी में अब नहीं रखा जाता, फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है। इच्छा सूचक वाक्य, OPTATIVESENTENS, इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, कामना, मन की अभिलाषा आदि को व्यक्त करते हैं इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसकी स्टार्टिंग बहुत ही आसान है, अंग्रेजी में इसकी स्टार्टिंग में तथा ओ से होती है। बहुत सारा आप शादी विवाह के फंक्शन पर देखे होंगे, कोई किसी से आप चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, ऐसा लोग नमस्ते या प्रणाम के दौरान आपको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। इसी में ओ भी आता है। कोई ऐसी बात जो हमें कष्टित लगे, जो हमें श्राप के तौर पे हो, ओ सी रुइंड, अरे वह बर्बाद हो गई, या ही रुइंड, वह बर्बाद हो गया। पहचान क्या है, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह निश्चित तरीके से दिया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, एक खड़ी पाई होती है, उसके नीचे छोटी सी बिंदु होती है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। तमाम लोगों पे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, मे यू लिव लॉन्ग, आप दोनों दीर्घजीवी हो, शादी विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हा दुल्हन को यह आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। आइए लास्ट में आपका है एक्सक्लेमेटरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, EXCLAMATOR। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस होता है विस्मय सूचक। विस्मय का तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जब हम किसी बात को लेके हास्यास्पद में पड़ जाए, विस्मय में हो जाए, आकस्मिक। परिभाषा बदलेंगे, डिफिनेशन, ऐसे वाक्य जो हृदय में उठने वाले, अचानक दुख, खुशी, शोक, एकाएक किसी बात का होना पाया जाता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें खुशी की बात होगी फिर भी आकस्मिक होगा, और कोई दुख की बात होगी फिर भी हृदय में आकस्मिक उठेगा। पहचान भी इसकी इंग्लिश में है, ऐसे वाक्यों की स्टार्टिंग हुर्रा, जो कि हम कोई साहसिक काम करके जब जीत जाते हैं, जैसे खेल, क्रिकेट का खेल हो गया, बच्चे खेलते हैं, जीत जाते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हुर्रा, सामने वाली टीम पर चिढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा ये। ब्रेवो खुशी का प्रतीक है, ब्रेवो यू हैव वेल डन, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये बहादुरी के प्रतीक है। एलास दुख का प्रतीक है, जब कोई घटना घटित हो जाए, हृदय पर आकस्मिक हमें बोध हो ऐसा फोन के माध्यम से, अगले के संदेश के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि कोई घटना घटित हो गई, जैसे एलास सी डाइड, अरे वह मर गई, तो ये दुख की बात है। और लास्ट में आपके दो आते हैं व्हाट या हाउ। इन दोनों का अर्थ आश्चर्य होता है। व्हाट का अर्थ यहाँ क्या नहीं हो के कितना होता है, हाउ का अर्थ कैसे नहीं बल्कि कैसा होता है। तो यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यह कैसा सुंदर फूल है। दूसरा हाउ ग्लोरियस द ताज, ताज कितना सुंदर है। तो यहाँ पे जो आश्चर्य की भावना होती है, आश्चर्य का बोध होता है, वह है आपका कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टार्टिंग आपने देखा हुर्रा, ब्रेवो, एलास, व्हाट या हाउ, इन्हीं शब्दों से होती है। ये मुझे उम्मीद है ये पांचों सेंटेंस आप अगर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो निश्चित तरीके से आपके जहन में, दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि सेंटेंस बहुत ही आसान होता है। सेंटेंस इट्स काइंड, काइंड में इस प्रकार होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। यहाँ पे आप सारे लोग, आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है कोई भी सेंटेंस किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल को लेके और किसी बात को लेके, तो सिंपल वे में मैंने बताया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फला सेंटेंस समझ में नहीं आया सर, कैसे रिवाइज किया जाए। ओके।